नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोलोबंद में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता वीके जैन जी मौजूद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल किया गया है, तो उसी विषय को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैडम। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत जो शुक्रिया अदा करता हूँ बातचीत के लिए। सर, चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के सभी वार्डों में एक भारी फेरबदल किया गया है, जिससे कहीं मायूसी तो कहीं खुशी देखने को मिली है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर से जो सीटें पहले पुरुषों के लिए थी, उन पर पुरुष बहुत महंगी तरीके से बहुत भाग दौड़ करके काफ़ी जो है समय लगा करके अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। अब वहाँ चूँकि महिला सीट हो गई है, तो महिला सीट होने से नेचुरली उनके दिलों पर फ़र्क पड़ा है। इसी तरह से जहाँ महिला सीट थी वहाँ पुरुष हो गया है, तो महिलाओं पर भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये प्रशासनिक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग के ये हर 5 साल में चुनाव आयोग को जो क्रियाक्रम करने होते हैं, जो परिसीमन करना होता है, ये उसका भाग है और इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो उन्होंने किया है वो उनके कार्य के प्रणाली के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने ये किया है। सर, मोलरबंद की सीट पहले जेंट्स थी, अब लेडीज़ हो गई है और टिकटों की दौड़ में आपका भी नाम बहुत आगे आ रहा था। तो अब क्या करेंगे? अब कंडीशंस ऐसी है कि आप अपने घर से किसी को उतारेंगे, किसी लेडी को? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी शुरू में आपसे कहा था कि मैं चुनाव को केवल उद्देश्य बना करके इस पार्टी में नहीं आया हूँ। ठीक है कि मैं चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा था और मैं चाह रहा था कि अगर टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब चूँकि जो है ये सीट जो है पुरुष से जो है महिला सीट हो गई है और मेरे पास जो महिलाएं हैं घर में, वो कोई सर्विस में हैं, कोई होमली हैं, तो इस तरह से मैंने कोई बहुत विचार नहीं इस मामले पर किया। मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं और उनके पास कोई उपयुक्त महिला है, कोई पढ़ी लिखी महिला है, काम करने की इच्छुक महिला है और जो सदन के अंदर और सदन के बाहर क्षेत्र का नाम आगे रोशन कर सकती है, तो मैं उसको लिए सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करूँगा और उसे जिता करके लाऊँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कोई परिस्थिति अगर ऐसी दिखाई दी कि कोई उपयुक्त महिला नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे साथी लोग, दोस्त लोग, हमारे राम सिंह नेताजी जो हमारी पार्टी के और हमारे नेता हैं, साथ साथ जो है पार्टी, अगर इन सब की तरफ से संकेत मिला या उनकी तरफ से इच्छा मिली या उनकी तरफ से हमें ऐसा पता लगा कि हम घर में से किसी को लड़ाने का संकेत वो देते हैं, तो निश्चित तौर से हम सरकारी सेवा से अपने भतीजे की पुत्र वधू को इस्तीफा दिला करके और राजनीति में उतार देंगे। लेकिन ये ऐसा तभी करेंगे जब तीनों ही क्षेत्र रास्तों पर, यानी हमारे मित्र लोग, वोटर, सपोर्टर, इसके साथ साथ राम सिंह नेताजी और पार्टी की ओर से इस तरह का कोई संकेत मिलता है, तब ऐसा करेंगे, अदर नहीं। सर, टिकटों की दौड़ में आपका भी नाम शामिल था, आप भी इतनी मेहनत कर रहे थे यहाँ से। अगर टिकट किसी अन्य को मिलती है, किसी अन्य महिला को मिलती है, तो संगठन के लिए या राम सिंह नेताजी के लिए क्या आप उसका साथ देंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर टिकट किसी भी महिला को मिलती है, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके परिवार से किसी महिला को मिलती है, तो हम निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे। कहीं हमारे को इस मामले में गुरेज नहीं है, हमें कोई मायूसी नहीं है। हाँ, अगर जेंट सीट होते हुए हमें टिकट न मिलती तो थोड़ी बहुत मायूसी हो सकती थी। अब इस मामले में किसी मायूसी का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो है ये क्षेत्र जो है परिसीमन में महिलाओं के लिए निर्धारित हो गया है और महिला अगर हमारे पास नहीं है या हमारे पास महिलाएं जो हैं उन्होंने पहले फील्ड में कोई ज़्यादा काम नहीं किया है और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, तो इसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है, किसी प्रकार का मायूसी होने वाली बात नहीं है। और जिस किसी महिला को भी टिकट मिलेगा पार्टी की ओर से, हम उसको जिता करके लाएंगे और उसके लिए पूरा काम करेंगे, पूरे तन मन से करेंगे और पार्टी की ओर से भी कोई निर्देश हो न हो, हम उसके लिए लगेंगे और पूरे तरह से साथ देंगे उसका। सर, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बसों में सीट फ्री और डोर टू डोर कैंपेनियन का क्या लगता है आपको, नगर निगम के चुनाव पर फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर से हमारी पार्टी जो है काम के आधार पर वोट मांगती है और हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को तो विश्व स्तरीय कर दिया,
वहाँ पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी बेटी आकर के देखते हैं और प्रशंसा करते हैं, इससे दिल खुश होता है। लेकिन जब तक जो है किसी मकान की जैसे बुनियाद ठीक नहीं होती है, उसी तरह से नगर निगम के स्कूलों में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ कर के जब 6ठी क्लास में जो है हमारे पास दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते हैं, तब तक उनका बेसिक ढांचा बिगड़ चुका होता है। जब तक नगर निगम के स्कूलों को हम नहीं सुधारेंगे, तब तक एजुकेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए नगर निगम में हमारे को सत्ता आनी, हमारे पास सत्ता पहुंचना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली के लोगों की जो असली सेवा है और स्कूलों के संबंध में ये जो सेवा है वो तभी होगी जब हम नगर निगम में आएंगे। इसी तरह से सफाई का मामला है, चारों तरफ कूड़े के ढेर बना रखे हैं। हम इन सब कूड़ों के ढेरों से, इन कूड़ों के ढेरों से बिजली बनाएंगे, कूड़े के ढेरों को ख़त्म करेंगे, नित्य प्रतिदिन सफाई होगी। जो भी कूड़े भ्रष्टाचार के जो है इन पर दाग लगे हुए हैं, हम बड़ी कड़ी मेहनत और कड़ा प्रशासन करने के बावजूद न कहीं भ्रष्टाचार होने देंगे। सफाई के मामले में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दिल्ली को विश्व स्तरीय जो है एक राजधानी बनाएंगे। और जो है नगर निगम के जो भी कार्य हैं, जिसमें जो है आपको पता है स्ट्रीट लाइटों में अंधेरा छाया हुआ है, एक भी ऐसी गली नहीं छोड़ेंगे जहां पर स्ट्रीट लाइट न हो। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, इस तरह के सारे काम जो नगर निगम के कार्य हैं, समय समय पर दवाइयों का छिड़काव होना, समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर जो है उनके पास जा कर के उनके परेशानियों को पूछना, ये सब हमारे कार्यकर्ता जो भी जीत करके आएंगे वो सब काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर 40 फुटा, 60 फुटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या इनमें किसी भी जगह पर शौचालय बनाए गए हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है शौचालय का, जो इनका काम जो है, इनका विचार जो है काम में नहीं है, इनका विचार माल खाने में है। ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में माल खाने के लिए सोचते हैं। छोटे पूरे कार्य जो भी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, अब आप ये देखिएगा एमएलए भी इन्हीं के, काउंसलर भी इन्हीं के, और तो और इनके भी जो पार्लियामेंट में मेंबर भी इन्हीं के। कुछ ऐसा बहाना इनके पास नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। ये सारी बातों के बावजूद भी ये काम नहीं करना चाहते हैं, तो इससे इनकी नीयत का पता लगता है। हमारे यहाँ कोई शौचालय ऐसा नहीं है जहाँ आदमी अगर परेशानी में हो तो किसी तरह से जो है इस काम को अपना वो निवृत्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मजबूर होकर के घर ही भागना होता है या किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर में गलियों में रुक प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके और उसको सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत ही निंदनीय मामला है। अगर हम लोग सत्ता में आए तो निश्चित तौर से इस परेशानी को दूर करेंगे। सर, आदेश गुप्ता जी के ऊपर आम आदमी पार्टी द्वारा एमसीडी की ज़मीन को कब्जा करने का आरोप लग रहा है, तो आप किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आदेश गुप्ता जी ने जो भी निर्माण किया है उसका कोई नक्शा पास नहीं। पहला तो अनियमितता ये है, और नक्शा पास कहाँ से हो? वो ज़मीन ही जब जो है सरकारी है, नगर निगम की या ग्राम सभा की जो ज़मीनें होती हैं, ये सरकारी ज़मीनें होती हैं और इन पर किसी भी प्रकार का निर्माण है वो अवैध है, और वो इसी कार के निर्माण में पाए गए हैं। अब बात इस बात की, चूँकि जो है अंधा बांटा रेवड़ी फिर गरकन दे, तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है और उनकी सत्ता में ऊपर सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो क्यों इस मामले को मानेंगे? वो तो इस मामले में जो है हमारे पास सीमित साधनों वाली सरकार है, जिसके पास न ज़मीन है न पुलिस है, कोई ऐसे अधिकार तो हमारे पास है नहीं जो हम उनके खिलाफ़ कोई केस दर्ज करा दें। अरे उनका काम चोरी करने वाले वो, पकड़ने वाले वो, सारा खेल उनके हाथों में। जब एक थानेदारी चोरी करने लगा तो उसे कौन पकड़ेगा? वो हाल हो रहा है उनका। सर, अगर आपको लगता है कि आपके आरोप सच्चे हैं तो आप इसके लिए कोर्ट का भी तो सहारा ले सकते हैं। दोषियों के लिए बनाई गई है कोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोर्ट तो सबसे अंतिम हथियार है। बात इस बात की आती है कि अदालत में हम जाएंगे तो अदालत में बहुत लंबा समय चलेगा। सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो भी अपराध किया है इसके लिए इसकी उच्च स्तरीय तत्काल जांच कराई जाए सीमित समय के अंतर्गत, और सीमित समय में उन्हें उस ज़मीन से पहले बेदखल किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए केस रजिस्टर्ड किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई करके अदालत में केस को पहुंचाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो सेवा का दम भरते हैं और कहते हैं हम सेवा करते हैं, क्या उनका बिल्कुल भी उनको ये नहीं शर्म आती है कि सारी जाँच हम ही करेंगे, न्यायालय में हम ही जाएंगे, हमारे पास यही काम है, उनके पास ये काम नहीं है कि वो अपने आदमी की जाँच करें? तो क्यों नहीं स्पष्ट करते इस बात को? वो हमारे खिलाफ क्यों नहीं जाते अगर हम गलत हैं तो? अगर हम लोग गलत हैं और हमने उन पर झूठे आरोप लगाए तो हमारे खिलाफ क्यों नहीं जाते वो कोर्ट में? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो